दोस्तों आज हम करेंगे बीएसए का टॉपिक एडमिशन। एडमिशन सबसे पहले हम देखें एडमिशन सेक्शन 15 में क्या होती है। दोस्तों व्हाट इज़ एन एडमिशन, ये हमें एडमिशन क्या होती है ये हमें सेक्शन 15 में बताया है। देखिए एडमिशन मीन्स व्हेन अ पर्सन से समथिंग, अगर बंदे ने कुछ भी बोल दिया भाई अपने माउथ से लिख कर या इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि व्हाट्सएप से या कुछ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी डिजिटल माध्यम से विजिबल वीडियो कॉल पर भी कोड पर आकर कुछ बोल दिया, दैट इज एडमिशन। दैट पॉइंट टुवर्ड अ फैक्ट बीइंग ट्रू इन अ केस। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है ना कि वो जो चीज़ हो ना वो केस के रिलेटेड हो, वो ऐसे वैसे ही नहीं कुछ बोल सकता। जो वो एडमिशन की स्टेटमेंट दे रहा है ना वो स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट एज फैक्ट इन इशू, जो इशू में फैक्ट है ना उसके प्रति ही हो, ऐसे ही वो कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है जी। तो कौन बंदा कर सकता है ये एडमिशन? जो बंदा केस के अंदर है जहाँ सर्कमस्टांस के अंदर है। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है? ए से यस आई वॉज एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है जी। इसने बोल दिया कि आई वॉज प्रेजेंट, इसमें लिख देते हैं प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट, मैं वहाँ उस समय था जब एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, ये एडमिशन है। ठीक है जी। आगे हम देखेंगे सेक्शन 16 कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। ठीक है जी। एडमिशन पार्टी कर सकती है या फिर उसका एजेंट कर सकता है, एजेंट बट मस्ट बी ऑथराइज बाय दैट पार्टी। ठीक है जी। हाँ, आगे क्या है कि एक और बंदा कर सकता है कि जिसका फिनेंशियली या उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो, और ये इंटरेस्ट मस्ट भी ड्यूरिंग दैट पीरियड होना चाहिए जब वो केस चल रहा है। ऐसे नहीं कि किसी घर का कोई केस चल रहा है, सू चल रहा है बिटवीन दी ओनर्स, कि एक बंदा आ गया कि हाँ जी मैंने 3 साल पहले ये घर बेचा था। नहीं, अगर उसका उस समय उसकी ओनरशिप है तो वो कुछ भी एडमिशन की स्टेटमेंट दे सकता है, वरना वो नहीं दे सकता। ठीक है। एडमिशन बाय पीपल हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, ये सेक्शन 17 आ गया। इफ़ अ केस डिपेंड अपॉन प्रूविंग अ समवन एल्स लाइबिलिटी और पोजीशन देन दैट पर्सन ओन अ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन एडमिशन। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए ए है जो बंदा वो रेंट कलेक्टर है, एंड जो बी है वो ओनर है। जो ए है ना वो बी के लिए काम करता है। ए ने बी पर सू कर दिया कि उसने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि लेकिन सी ने बोल दिया कि मैंने तो बी को जो सॉरी ए को, सी ने बोल दिया कि मैंने तो ए को रेंट दिया था, जहाँ उसने मतलब कि बोलते हैं कि मैंने बी को रेंट दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी ने बोल दिया कि मैंने ए को रेंट दिया था तो उसकी लाइबिलिटी बन गई कि उसने बी को क्यों नहीं दिया। अगर बी उसने बोल दिया सी ने कि मैंने बी को रेंट दिया था, उसकी क्या बन गई, उसके लिए ये डिफेंस हो गए का कि फिर बी ओनर है जो वो मेरे पर केस क्यों कर रहा है अगर सी ने उसे ऑलरेडी रेंट दे दिया था। कि इसका मतलब यही है कि अगर किसी की पोजीशन के लिए वो मतलब कि लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस के लिए कोई केस चल रहा है, देन दैट पर्सन ओन स्टेटमेंट कैन बी यूज है, तो फिर उस बंदे की स्टेटमेंट भी हम एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे सेक्शन 18 एडमिशन बाय पर्सन रेफर बाय अ पार्टीज। इसमें क्या होता है ना कि कई बार पार्टी को खुद की कोई नॉलेज नहीं होती कि वो बोल देते हैं कि जाओ उस बंदे से पूछ लो। इफ़ अ पार्टी सेज आस्क दिस पर्सन ही नो एवरीथिंग देन वट एवर दैट पर्सन से बिकम एन एडमिशन हु अगेंस्ट हु रेफर। ठीक है जी। जिस बंदे ने रेफर किया था ना उसके अगेंस्ट ये क्या है, एडमिशन हो गई है। यानी कि मान लो अगर कि ए है जो हॉर्स का ओनर है, उसने बंदे ने कोई बंदा आगे अपना नौकर रखा है उस हॉर्स की देख रेख के लिए। अगर सी आया उसने बोला कि मैंने ये हॉर्स खरीदना है, ए से पूछा कि ये आपका हॉर्स हेल्दी है, घोड़ा जो है आपका हेल्दी है, तो उसने बोला कि जाओ भाई बी से पूछ ले, वो केयर टेकर है हॉर्स का। तो जो भी बी ने बोला उस हॉर्स के लिए वो बी का तो ओपिनियन होगा, लेकिन वो ए की भी एक तरह की स्टेटमेंट मानी जाएगी। देखिए अगेंस्ट होम एडमिशन में भी प्रूव्ड। ठीक है जी। किसके खिलाफ हम प्रूव कर सकते हैं? सेक्शन 19 देखेंगे हम। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग दैम
एंड बाय और देयर बिहाफ। इसको हम एक्सप्लेनेशन में आपको ये सारा समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा आपको आई थिंक टफ लग रहा होगा ये हेडिंग पढ़कर, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब हम आगे देखेंगे तो काफ़ी ईजी है। एडमिशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेड देम बट नॉर्मली कैन नॉट बी यूज दैट पर्सन हिमसेल्फ। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आज कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो वो मेरे खिलाफ ही यूज़ हो सकती है। मान लीजिए मैं और मेरा भाई, हम दो जानों ने केस, एक उस मेरे भाई ने मेरे पर केस कर दिया, मेरे कोई भी स्टेटमेंट है वो मेरे खिलाफ ही, डेफिनेटली ये लॉजिकली सी बात है कि वो मेरे खिलाफ ही यूज़ होगी, ना कि मेरे भाई के खिलाफ, क्योंकि उसको तो मैं बोलूँगा ही कि वो गलत है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि बंदा वो खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन देर आर सम एक्सपेक्शन, किसके कुछ कंडीशंस है जब बंदा खुद अपने लिए भी यूज़ कर सकता है। कब कर सकता है? जब कोई डाइंग डिक्लेरेशन है, जब कोई जिसने स्टेटमेंट दी थी वो बंदा मर गया, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, जब बिजनेस रिकॉर्ड है, यानी कि एक सन का फादर मर गया, वो फादर जाता जाता एक डिक्लेयर करेगा कि मेरा सारा बिजनेस ये संभालेगा, या जो भी है मेरा घर का जो किसी एसेट के उसे दे गया, तो वो उसकी डिक्लेरेशन दिखाकर अपने उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसकी जो एडमिशन थी, वो अपने लिए यूज़ कर सकता है। जहाँ अगर इट शोज हिज स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एट द टाइम विद द कंडक्ट। ठीक है जी, यानी कि अगर वो बंदे ने, यानी कि जो दूसरी पार्टी, अपोज पार्टी यूज़ कर रही है जो भी एडमिशन स्टेटमेंट, वो ऐसी यूज़ कर रही है कि उस बंदे का स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ उसकी स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि वो तो उस समय मेंटली अपसेट था, वो चीज़ वो बंदा यूज़ कर सकता है अपने डिफेंस के लिए। ठीक है जी। और तीसरी क्या कंडीशन है, और सम अदर लीगल रीज़न जहाँ पर एडमिशन नहीं हो रही। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 19। अब हम देखेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 में हमें ओरल एडमिशन के लिए बताया है, किसी डॉक्यूमेंट की अगर कोई भी, यू कैन नॉट जस्ट से व्हाट अ डॉक्यूमेंट कंटेन, यानी कि आप कुछ नहीं बोल सकते कि ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। भाई अगर आप वो डॉक्यूमेंट के लिए अगर कुछ बोल रहे हो कि इसमें ये लिखा है सर, इसमें लिखा है कि मेरे फादर ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, इसने बोला कि मेरी ओनरशिप का प्रूफ है, तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट बोलेगा कि हमें ला कर दो, ना कि उसके लिए खाली स्टेटमेंट देते जाओ। इफ़ अ डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट शो देम, नोट से व्हाट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओरल स्टेटमेंट भी हम डॉक्यूमेंट के लिए दे सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन है। इसकी क्या कंडीशंस है? द डॉक्यूमेंट इज़ लॉस्ट, अगर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया, जहाँ कोई सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है, सेकेंडरी एविडेंस हम आगे पढ़ेंगे। जहाँ फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट खुद एक डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए ही केस डाला गया है कि वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा, वो खुद ही डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड है, तो हम क्या दे सकते हैं, ओरल एडमिशन उस डॉक्यूमेंट के लिए दे सकते हैं, वरना हम किसी डॉक्यूमेंट के लिए ओरल एडमिशन नहीं देंगे। एडमिशन इन सिविल केस, सेक्शन 21। इन सिविल केस एडमिशन आर नॉट रेलिवेंट इफ they were made on the condition this will not be used as evidence or both parties agreed it should not be used। दोस्तों देखिए, ये बहुत इजी है सेक्शन। इसमें क्या है कि जाने की मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली जब हम कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ फॉर एग्जांपल मान ली एक पार्टी ने 1 लाख रुपए के लिए किसी के ऊपर सूट डाला है, तो वो पार्टी दूसरी बोल रही है कि मैं आपको 50 में सेटलमेंट कर सकता हूँ, तो वो जो हमारी उस दूसरी अपोज पार्टी की जो स्टेटमेंट है ना कि मैं आपको 50 दे देता हूँ, हम सेटलमेंट कर लेते हैं, वो एडमिशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ कौन कर सकता है? एडवोकेट भी ऐसे नहीं यूज़ करेगा, लेकिन वो पार्टी को कंपेल करेगा कि आप 50,000 हमें देंगे, इसकी आप हमें लिखित दे दीजिए, कंपेल करेगा कि उसको आप हम टेस्टिफाई कर कर दे दीजिए। वही है, सिंपल बात रही है कि सिविल केस में एडमिशन नॉट रेलेवेंट है अगर कि जो पार्टी है दोनों ने एग्री है कि हम इसे, जो भी हमारी बातचीत होगी, इसे नहीं यूज़ करेंगे। दिस पॉइंट गिवन ड्यू टू लॉ प्रमोट अ सेटलमेंट इफ पीपल नाउ देयर सेटलमेंट स्टेटमेंट इन कॉम्प्रोमाइज एंड सिंपल टॉक यूज अगेंस्ट देम, दे नेवर टॉक फॉर कॉम्प्रोमाइज।
देखिए अगर इसमें बोलते हैं कि अगर लोगों को लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ में हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये हमारे खिलाफ ही एव डिफेंस में यूज़ करेंगे, तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और लॉ जो है वो प्रमोट क्या करता है, सेटलमेंट। देखिए जी हमारा एडमिशन का सेक्शन 25 जो फाइनल लास्ट सेक्शन है, देखिए आर एडमिशन फाइनल प्रूफ, क्या जो एडमिशन है वो फाइनल होती है, इसमें लिखा है सिंपली नो, एडमिशन इज नॉट फाइनली प्रूफ। एडमिशन आर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एक ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है केस के लिए, लेकिन ये कभी भी हमारा फाइनल प्रूफ नहीं होती। हाउ एवर इन सम केसेस दे कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्टर दे सी, दिस दे वर्क एज अ स्टॉपर। सो दोस्तों ये था हमारा एडमिशन। आगे हम देखेंगे कन्फेशन के बारे में। फोर्स्ड कन्फेशन हैज़ नो वैल्यू, यानी कि कन्फेशन जो फोर्स यानी कि थ्रेट कर कर, प्रेशर कर कर, फोर्स कर कर, जब प्रॉमिस दिया गया हो किसी बेनिफिट का, जब फियर दिया गया हो पुनिशमेंट का, वो कन्फेशन इनवैलिड है। देन कन्फेशन इज यूजलेस इन द कोर्ट। सिंपली पुट कन्फेशन मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरली। कन्फेशन जो बंदा जो दे रहा है, जो अक्यूज कन्फेशन दे रहा है, वो माइंड से फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। और वॉलंटरली यानी कि उसका खुद का होना चाहिए, उसकी वर्डिंग जो बोल रहा है वो किसी की नहीं होनी चाहिए। इफ़ अ पर्सन इन अथॉरिटी लाइक पुलिस और ऑफिशियल, अदर ऑफिशियल कोई भी हो, मेक अक्यूज बिलीव कन्फेशन एंड यू विल बी सेव्ड, और इफ़ यू डोंट कन्फेस बैड थिंग हैपन्ड देन सच कन्फेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो कन्फेशन है कि उसके बीच जहाँ तो कोई बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि हम तेरे को बचा लेंगे, और जहाँ फिर कोई ना कोई उसमें क्या होना चाहिए, कन्फेशन में कोई फियर होना चाहिए, उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कन्फेशन ना किया तो हम तुझे अरेस्ट कर लेंगे या कुछ भी, और अदर हम तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। और आगे क्या है कि एक्सेप्शन, देखिए इसकी कंडीशन क्या है, अगर कन्फेशन में पहले कोई भी फोर्स थी, लेटर वो हमें फोर्स पुलिस वालों ने या किसी अथॉरिटी ने, जिस बंदे ने कुछ डराया हो उस बंदे को, वो हटा दी गई हो, और उसके बाद वो बंदा कन्फेशन कर रहा है, तो वो कन्फेशन बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे देखिए प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड क्या है, कन्फेशन डज नॉट बिकम इनवैलिड जस्ट बिकॉज। देखिए फोर्स बंदा कर सकता है, यानी कि इसमें क्या है कि इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन वो फोर्स एक तरीके से हो गई, फोर्स भी नहीं हम इसको कह सकते, आप पढ़ेंगे तो समझाएगा। अगर कोई बंदा डिसिप यानी कि मेड सीक्रेटली, यानी कि अगर पुलिस वाला बोल रहा है कि हमें बता दे, हम आगे नहीं बताएंगे, तो वो कन्फेशन सही है। पुलिस यूज ट्रिक और डिसिप्शन, यानी कि उसे डिसिप्शन का मतलब यानी कि उसे छुपाने के लिए बोल रहा है कि यानी कि लाइक योर फ्रेंड एडमिटेड, कि तेरे दोस्त ने एडमिशन कर लिया है, कन्फेशन कर रहा है, तू भी मान जा। अगर अक्यूज ड्रंक है और कुछ भी वर्ड बोलता है तो भी वो माना जाएगा। अक्यूज आंसवर्ड क्वेश्चन ही वाज नॉट फोर्स टू आंसर, अक्यूज को किसी ने फोर्स किया ही नहीं, और वो कन्फेशन जो है कि वो बिना किसी के फोर्स किए हुए क्वेश्चन खुद ही आंसर उसके दे रहे कि हम उस दुर्घटना में ये हुआ, उस क्राइम में ये हुआ। और कहता अक्यूज वाज नॉट वार्न दैट कन्फेशन कुड बी यूज अगेंस्ट हिम, अक्यूज सारी कहानी बता रहा है, और लेकिन जो भी कन्फेशन की वो जो कहानी बता रहा है उसके लिए उसको वार्निंग किया गया कि भाई ये तेरे अगेंस्ट जा सकती है, वो फिर भी वो बता रहा है तो हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ तो पुलिस वाले तो आके सीधा कोर्ट में बोल देंगे कि जी कन्फेशन अक्यूज ने कर दिया है, इसके लिए भी हमें सेक्शन 23 में प्रोविज़न दी गई है। सेक्शन 23 क्या बोलता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज़ टोटली इनवैलिड। ठीक है। और वाइल अक्यूज इन पुलिस कस्टडी, अगर जेल में है, हवालात में है, कन्फेस करता है कोई भी अक्यूज, तो वो इनवैलिड होगा, वो कोर्ट में नहीं यूज़ कर सकते। इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या एक्सेप्शन है, अगर वो कन्फेशन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि जो भी कन्फेशन है अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने हो, पुलिस ऑफिसर की किसी भी कस्टडी में नहीं होना चाहिए। आगे इसकी एक और कंडीशन है, अगर कोई अक्यूज गिव इंफॉर्मेशन वाइल इन पुलिस कस्टडी दैट बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन समथिंग इज डिस्कवर, अगर उसको केस के रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन से कुछ डिस्कवर ऐसी चीज़ हो रही है तो वो हम स्टेटमेंट वो जो पुलिस वाले हैं वो कंसर्न में लेंगे। ओनली दैट डिस्कवर फैक्ट कैन बी प्रूव्ड, नॉट फुल कन्फेशन। और इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ जो उसने डिस्कवर फैक्ट किया है वो ही प्रूफ के लिए वो उसी को ही कंसर्न में लेंगे, इसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा। इसके एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा। इफ़ अक्यूज सेज आई हैड द नाइफ अंडर द ब्रिज, कि मैंने उस जो एक चाकू मर्डर के टाइम इस्तेमाल किया था, कि वो जो चाकू था मैंने ब्रिज के नीचे छुपा कर रखा है, तो फिर पुलिस जो उस चाकू को ढूंढेगी तो ये चीज़ सारी रेलेवेंट है, क्योंकि इससे क्या है कि कन्फेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको कोई इसने जो क्राइम है जो चल रहे आगे केस चलेगा उसके रिलेटेड एक इसने फैक्ट को डिस्कवर कर दिया जो कि नाइफ है फैक्ट। दोस्तों हम देखेंगे सेक्शन 24 जो आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, कन्फेशन इन जॉइंट ट्रायल। व्हेन 2 or more people are tried together, है नॉट यूज इफ दे फेस सेपरेट ट्रायल, अगर उनका सेपरेट ट्रायल चल रहा है तो ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा। वो जो अक्यूज़ है वो सेम ट्रायल में होने चाहिए, सेम ऑफेंस में होने चाहिए, और अगर किसी एक बंदे ने कन्फेशन उसमें कर लिया दैट कन्फेशन आल्सो इन्वॉल्व अदर। और क्या है द कोर्ट में, यानी कि में देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कोर्ट की यहाँ पर क्या है डिस्क्रिशन पावर है कि वो यूज़ करे या ना करे उस कन्फेशन को टुवार्ड अदर अक्यूज। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या है, ऑफेंस यूज फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। इसमें ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं ऑफेंस की एलेबोरेशन कर रखी है कि यानी कि अगर अबेटमेंट भी है अटेम्प्ट भी है तो भी मतलब कि वो सारे अक्यूज इसमें इन्वॉल्व होंगे। और क्या है दैट जो अक्यूज ने एक ने कन्फेश कर दिया और उसमें कोई भी अदर अक्यूज जो था वो पीओ हो रखा है सेक्शन 82 ऑफ BNSS में, तो उस पर भी वो कन्फेशन जो है वो कोर्ट अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, A and B ट्राई टुगेदर फॉर मर्डर, A सेज B एंड I मर्डर C, उन्होंने बोल दिया कि हम दोनों ने मर्डर किया है C को मिलकर। कोर्ट यूज़ की एक ही स्टेटमेंट है वो B के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है। और इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या है इसमें कि A इज़ इन ट्रायल, B इज़ नॉट बीइंग ट्राइड विद A, ये दोनों का ट्रायल अलग अलग चल रहा है। अब जैसे कि हम कोई भी इन्होंने सेम ऑफेंस नहीं किया, जहाँ फिर एक मेजर है एक जुवेनाइल है, एक जुवेनाइल कोर्ट में जो है ट्रायल चल रहा है, एक का सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है मर्डर का, तो उसमें एक बंदे ने मेजर वाले ने बोल दिया कि मैंने किया है, तो वो उसमें जो जुवेनाइल है उसको नहीं घसीटेंगे। वो अगर वही है इवन इफ बी सेड A and I murder C, their statement कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट A बिकॉज देयर इज नो जॉइंट ट्रायल। सो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था, ये था हमारा कन्फेशन।